ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अमावस्या शुभ मुहूर्त कब है, इसका मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या करनी है। इस दिन हमें कौन से धार्मिक काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए। इस दिन गायत्री मंत्र का विशेष लाभ क्या है, अमावस्या के स्वामी पितृ कौन है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति, इस दिन व्रत करने से और पूजा करने से क्या लाभ होता है, इस दिन हमें कौन से विशेष कार्य करने चाहिए और अमावस्या तिथि से लाभ क्या है, ये सब जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और हमारी जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सनातन धर्म में फाल्गुन माह का अधिक महत्व है। इस माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 10 मार्च को है। पंचांग के अनुसार इस तिथि का महत्व धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। यह तिथि पितरों की पूजा के लिए समर्पित होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान करने का विधान माना गया है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि शुरुआत 9 मार्च की शाम को 6:17 से शुरू होगी और इसके बाद अगले दिन 10 मार्च को दोपहर 2:29 तक तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च को मनाई जाएगी। फाल्गुन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान से करिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, जप तप और दान करने का विधान है। ऐसे में पवित्र नदी में स्नान करें और विशेष चीज़ों का दान भी करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, साथ ही पितरों की मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को कपड़े, भोजन और धन का दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, तो ऐसे में फाल्गुन अमावस्या के दिन विधि पूर्वक पूजा करिए। मान्यता है ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन चींटियों को आटा अवश्य खिलाना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान और तर्पण जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि हर अमावस्या पर आप पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो फाल्गुन अमावस्या जैसी कुछ विशेष अमावस्या होती हैं जिन पर ये श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होती है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व श्राद्ध भी किया जाता है। यदि अमावस्या सोम, मंगल, गुरु या शनिवार के दिन हो तो यह सूर्य ग्रहण से भी अधिक फल देने वाली होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन किए जाने वाला व्रत और धार्मिक कर्म तुरंत ही फलदायी होते हैं। हर अमावस्या पर पितरों के तर्पण का विशेष ही महत्व होता है। इस दिन हमें इस तरीके से धार्मिक कार्य करने चाहिए। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों का तर्पण करें, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करना चाहिए और किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देनी चाहिए। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उड़द, दही और पूरी आदि का नैवेद्य अर्पण करें और स्वयं भी उन्हीं पदार्थों को ग्रहण करें। शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध, दही, शहद से शिव जी का अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें। अमावस्या शनि देव का दिन भी माना जाता है।
इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना जरूरी है। अमावस्या के दिन शनि मंदिर में नीले पुष्प अर्पित करें। काले तिल, काले साबुत उड़द, कड़वा तेल, काजल और काला कपड़ा अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन अमावस्या का महत्व बहुत ही अधिक है। इस दिन पवित्र नदियों में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अतः इस दिन हमें गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान का विशेष महत्व बताया है। यदि फाल्गुन अमावस सोमवार के दिन हो तो इस दिन महाकुंभ स्नान का योग भी बनता है, जो अनंत फलदायी होता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, तो आप भी इस अमावस के दिन इन कामों को ना करें। फाल्गुन अमावस तिथि पर बाल, नाखून आदि काटने नहीं चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फाल्गुन अमावस तिथि के दिन किसी भी तरह का नया काम, व्यापार, शुभ कार्य आदि करने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार अमावस तिथि के दिन शुरू किए गए नए कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अमावस तिथि के दिन कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए। घी का दान। फाल्गुन अमावस्या के दिन गाय के घी का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घी का दान करने से भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। गुलाल का दान। गुलाल का दान सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह रंगों का महीना है। ऐसे में गुलाल का दान अवश्य करना चाहिए। जो जातक गुलाल का दान करता है उनका घर खुशियों से भरा रहता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन बांसुरी का दान बेहद ही कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय चीज़ है बांसुरी, इसलिए आप भी बांसुरी का दान करें। अमावस्या के दिन व्यक्ति को काले तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन तिल दान करने से कुंडली में बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है, तो आप भी इन विशेष उपायों को ज़रूर करना। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पौराणिक मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तेज होता है और इसका प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर होता है। ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अमावस्या तिथि पर गायत्री मंत्र का जाप करना बेहद ही शुभ और फलदायी माना गया है, तो आप भी इस विशेष उपाय को ज़रूर करना। अमावस्या तिथि के स्वामी होते हैं पितृ। अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः। पौराणिक मान्यता है कि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ होते हैं। फाल्गुन अमावस्या का तर्पण करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे पूर्वजों को शांति मिलती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और इस अमावस्या के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अमावस्या तिथि पर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाए तो किसी भी नदी में स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ में स्नान करने के समान ही पुण्य मिलता है और व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से इंद्र और अन्य देवता कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें दैत्यों से हार प्राप्त हुई। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए
और अपनी बात उनके सामने रखी। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वह व्यक्तियों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकाले। तब सब देवताओं नेताओं के साथ संधि कर ली और अमृत निकालने के लिए मंथन शुरू कर दिया। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारों पर इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ान भर ली। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को आदेश दिया कि वह अमृत वापस देने के लिए जयंत का पीछा करे। दैत्यों ने ऐसा ही किया और जयंत को रास्ते में ही पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए दोनों तरफ से 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक एवं गंगा यमुना के संगम पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी, जिससे ये सारे तट पवित्र हो गए। तभी से फाल्गुन अमावस्या के दिन इन स्थानों पर स्नान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। तो भक्तों, आप भी इस अमावस्या के दिन व्रत, पूजा, विशेष उपाय, धार्मिक कार्य, पितृतर्पण और मंत्रोच्चारण करें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोवांछित इच्छा पूरी करें, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी और कथा आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही व्रत कथा की जानकारी आपको मिलती रहेगी। राधे राधे।